Hi, welcome to my channel Exploring Economics with Gautam Naran. Hi, this is Gautam Naran this side. I will be helping class 11, 10, 12 students through my channel. I have been teaching class 11, 10, 12 students from past 10 years and my students are able to score 100 on 100 in economics. देखिए हमारे देश में लोग इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को बहुत टफ मान लेते हैं पर ऐसा कुछ नहीं है। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट बहुत ही इजी है, सिर्फ और सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। मेरे साथ आपके इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर हो जाएंगे क्योंकि मैं सिंपल कर देता हूँ उसको। मैं आपकी डेली लाइफ के एग्जाम्पल से उसको कनेक्ट कर देता हूँ ताकि आपको रट्टा ना मारना पड़े, आपको उसको ऑटोमेटिकली अपने आप ही याद रह जाएगा। तो लेट्स बिगिन विद इट। आज हम क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, दैट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। See, first chapter is circular flow of income. What is circular flow of income? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है कि पैसा जो है वो शुरू होता है एक बिजनेस फर्म के थ्रू, वो पैसा पहुंचता है लोगों के पास और लोग उस पैसे को खर्च देते हैं और वापस बिजनेस फर्म को दे देते हैं। इसको हम कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। शुरू हुआ बिजनेस फर्म से, पहुंचा वो लोगों के पास और लोगों ने खर्च के उसको वापस बिजनेस फर्म के पास पहुंचा दिया। देखिए हमने हमेशा बिजनेसमैन के हमेशा बात सुनी है बिजनेसमैन के थ्रू कि भैया मार्केट में पैसा नहीं है, मार्केट में पैसा नहीं है। तो उसका क्या मतलब है कि लोग गरीब हो गए? नहीं, उसका मतलब यह है कि लोग पैसा खर्च नहीं रहे हैं, दैट इज पैसा सर्कुलर फ्लो में नहीं है। अगर पैसा सर्कुलर फ्लो में नहीं होगा तो कंपनी ज्यादा सैलरी ज्यादा वेजेस नहीं दे पाएंगी और अगेन लोग भी ज्यादा नहीं खर्च पाएंगे। तो पैसा सर्कुलर फ्लो में कैसे आता है? एक बिजनेसमैन पैसे को प्रोड्यूस करता है विद द हेल्प ऑफ सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज, उसके बाद वो पैसा देता है अपने एम्प्लॉयज को, एम्प्लॉयज उसी पैसे से सामान खरीदते हैं, जिसे हम कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। देखिए, it refers to a cycle of generation of income in the production process, its distribution among the factors of production, and finally its circulation from household to firms in the form of consumption expenditure on goods and services produced by them। मतलब एक कंपनी इस पैसे को जनरेट करती है, एक प्रोडक्शन फर्म उसको पैसे को जनरेट करती है एंड देन वो डिस्ट्रीब्यूट करती है सैलरी के फॉर्म में और फिर वो सैलरी से हाउसहोल्ड्स क्या करते हैं, पैसा खर्च के सामान खरीदते हैं। नेक्स्ट देखिए, हम इसी डेफिनेशन को 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, दैट इज जनरेशन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज एंड एक्सपेंडिचर फेज। जनरेशन फेज कहाँ पे होगा? ऑब्वियसली कंपनी के पास। कंपनी पैसे को जनरेट करती है, शुरुआत करती है, फिर उस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड फिर उसके बाद वही पैसा हाउसहोल्ड्स क्या करते हैं, खर्च देते हैं और कंपनी को वापस दे देते हैं। एक बार इन तीनों की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। Generation phase. In this phase, the firm produces goods and services with the help of factor services. Distribution phase. This phase involves the flow of factor income in the form of rent, wages, interest, profit, etc. to the household. And expenditure phase. In this phase, the income received by the factors of production is spent on the goods and services produced by the firms. तो मतलब पैसा जनरेट हुआ फर्म के थ्रू, उन्होंने कोई सामान प्रोड्यूस करा विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज, फिर उन्हीं फैक्टर सर्विसेज को उन्होंने पे किया सैलरी, रेंट, वेजेस, प्रॉफिट के फॉर्म में और फिर उसी पैसे को जो लोगों को मिला उन्होंने उसको खर्च दिया सामान खरीदने में और वो सामान कहाँ से खरीदा? फर्म से। तो पैसा सर्कुलर फ्लो में आ गया। तो जनरेशन से डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन से एक्सपेंडिचर फेज। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो। नेक्स्ट देखते हैं स्टॉक एंड फ्लो। सी व्हाट इज स्टॉक? स्टॉक होता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना क्वांटिटी ऑफ गुड इज अवेलेबल, उसको हम कहते हैं स्टॉक। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं कैडबरी की डेयरी मिल्क। कैडबरी के पास अगर मान लेते हैं 31 मार्च को 100 पीसेस ऑफ चॉकलेट्स पड़ी हैं तो वो क्या हो गया? स्टॉक। मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में। तो स्टॉक इज नॉट अ टाइम डायमेंशनल। वो टाइम डायमेंशनल क्यों नहीं है? क्योंकि वो एक पॉइंट पे पूछ रही है, वो ये नहीं पूछ रही है एक साल में कितना आया कितना गया, वो कह रही है अभी कितना पड़ा है, उसे कहते हैं हम स्टॉक। एग्जाम्पल डेफिनेशन पढ़ते हैं। स्टॉक वेरिएबल रेफर्स टू दैट वेरिएबल which is measured at a particular point of time. For example, stock of chocolates in storage of a company as on 31st March 2020. It means stock variables are not time dimensions, कि वो टाइम को इसको फर्क नहीं पड़ता। वो कह रहे हैं अभी कितना है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना है, उसको हम कहते हैं स्टॉक। दूसरा आता है फ्लो। देखिए फ्लो क्या होता है कि कितना आया कितना गया। अब कैडबरी कहे कि मान लेते हैं कि ईयर 2019 एंड 2020 के बीच में हमने कितनी चॉकलेट्स बनाई और कितनी बेची, तो उसको हम कहेंगे फ्लो। तो कितना सामान आया और गया उसको हम कहते हैं फ्लो। अब एक काम करते हैं, दोनों का एक साथ एग्जांपल लेते हैं। ये एक बुक्स के अंदर हमेशा लिखा होता है एग्जांपल, तभी ये क्लियर हो जाएगा आपको। वो है वाटर टैंक। वाटर टैंक क्या है? अगर मैंने कहा मेरी वाटर टैंक में अभी कितना पानी पड़ा है तो उसको हम कहेंगे स्टॉक।
और अगर मैंने कहा आज पूरे दिन में कितना पानी उसमें ऐड हुआ, कितना निकला, उसे हम कहेंगे फ्लो। देखिए फ्लो एक दिन में, एक हफ्ते का, एक ईयर का, कुछ भी हो सकता है। तो फ्लो क्या है? टाइम डायमेंशन। स्टॉक टाइम डायमेंशन नहीं है, क्योंकि स्टॉक एक पर्टिकुलर डेट पे लिया जाएगा, वेयर एज फ्लो क्या होगा? एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड पे लिया जाएगा, दैट इज टाइम डायमेंशनल। देखिए फ्लो की डेफिनेशन पढ़ते हैं। Flow variable refers to that variable which is measured over a period of time. For example, number of chocolates produced in a month of March. The period of time could be a day, a week, a year, etc. It means flow variables are time dimensional as they are measured over a period of time. क्योंकि पूरे पीरियड पे नापे जाते हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं, एक पीरियड ऑफ टाइम पे नापे जाते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर हो। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। सी, ये जो डिफरेंट सेक्टर्स मैं आपको बताने वाला हूँ, ये आपकी सिर्फ नॉलेज के लिए, ये आपके कोर्स में नहीं है। हमारे कोर्स में सिर्फ एक ही सेक्टर है, दैट इज टू सेक्टर इकोनॉमी, जिसे हम सिंपल टू सेक्टर इकोनॉमी भी कहते हैं, बट आपको बाकी भी पता होने चाहिए। देखिए रियल लाइफ में सिंपल टू सेक्टर इकोनॉमी नहीं एग्जिस्ट करती, वो नहीं चल रही है। चल क्या रहा है? फोर सेक्टर। लेकिन आपका कोर्स सिर्फ टू सेक्टर तक है। ऐसा क्यों? ताकि आपको इकोनॉमिक्स को समझना थोड़ा आसान हो जाए। हम इसलिए कुछ एजम्पशंस भी लेते हैं, इस पूरी इको में आपको कुछ एजम्पशंस भी दिखेंगे। एजम्पशंस भी सिर्फ इसी वजह से हैं क्योंकि हम टू सेक्टर पढ़ रहे हैं, ना कि फोर सेक्टर। लेट्स सी कौन कौन से सेक्टर्स हैं। तो सबसे पहला आता है टू सेक्टर इकोनॉमी। इट कैन आल्सो बी कॉल्ड एज सिंपल टू सेक्टर इकोनॉमी, जिसमें से आपके क्या है? हाउस होल्ड और फर्म्स। नेक्स्ट आता है टू सेक्टर विद बैंकिंग, जिसमें आपका हाउस होल्ड और फर्म्स तो होगा ही होगा, बट दे विल बी अ बैंक एज वेल इन, जिससे कुछ बुक्स में टू सेक्टर विद फाइनेंशियल मार्केट भी कहते हैं। एक ही बात है। देखिए ये थी सिंपल और ये है विद फाइनेंशियल। हमारे कोर्स में सिर्फ सिंपल वाली है, हमारे कोर्स में फाइनेंशियल वाली नहीं है। नेक्स्ट कम्स थ्री सेक्टर। अगेन दिस इज नॉट इन आवर कोर्स बट यू शुड नो। इसमें बाकी सब तो सेम रहता है, बस इसमें गवर्नमेंट सेक्टर और ऐड हो जाता है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी करती है और लोगों को इनकम भी देती है। नेक्स्ट है आपका फोर सेक्टर्स। फोर सेक्टर अगेन इज सेम लाइक थ्री सेक्टर, बस उसमें फॉरेन सेक्टर भी याद हो जाता है, दैट इज बाहर से पैसा भी आता है और जाता है। तो हमें कितने सेक्टर्स हो गए? टू सेक्टर सिंपल वन, देन टू सेक्टर विद फाइनेंशियल और बैंकिंग, कुछ भी कह लीजिए, फिर थ्री सेक्टर एंड फोर सेक्टर। बट हमारे कोर्स में क्या है? सिर्फ टू सेक्टर, सिंपल टू सेक्टर। लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। ऑलराइट, अब दिस विल एक्सप्लेन यू हाउ द मनी इज इन अ सर्कुलर फ्लो। देखिए होता क्या है, हाउस होल्ड जो है सबसे पहले लैंड, लेबर एंड कैपिटल एंड एंटरप्राइज देते हैं पूरी फर्म, मतलब उनके लिए काम करते हैं, उन्हें फैक्टर सर्विसेज देते हैं। उसके बदले फर्म क्या करेगी? फर्म उनको सैलरी एंड वेजेस देगी। अब इस पैसों का हाउस होल्ड क्या करेगा? अब हाउस होल्ड कुछ नहीं करेगा, इस पैसे का खर्च देगा, उससे वो इनकम कमाएगा। क्यों? क्योंकि वो पैसा सेव नहीं कर सकता, क्योंकि देखिए यहाँ पे कोई भी फाइनेंशियल सेक्टर नहीं है, उसको अपना सारा पैसा खर्चना है, एंड उस पैसे के बदले उसको क्या मिलेगा? गुड्स एंड सर्विसेज। एक बार फिर देखते हैं, हाउस होल्ड ने दिया लैंड, लेबर एंड कैपिटल, उसके बदले उन्हें मिली सैलरी, वेजेस एक्सेट्रा, और उससे उन्होंने क्या करा? कंजम्पशन किया, पैसा खर्चा, और उसके बदले उनको सामान मिला। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मेरे आउटर आर्क्स जो है, आउटर सर्कल्स जो हैं, वो क्या है? हमारे येलो कलर के। इट्स अ रीजन बिहाइंड दिस। द रीजन इज कि ये जो येलोस हैं, अगर हम सिर्फ इसको देखें, रेड वालों को इग्नोर करते हैं और सिर्फ येलो आर्क्स को देखते हैं, हाउस होल्ड ने क्या किया? फर्म्स को दी लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, और उसके बदले फर्म्स उनको दे दिया गुड्स एंड सर्विसेज। अब अगर ऐसे होगा तो ये क्या होगा? सिर्फ येलो वाला सर्कल क्या हो गया मेरा? रियल फ्लो, क्योंकि इसके अंदर मनी नहीं आया। ये बार्टर सिस्टम का एग्जांपल है। क्या है ये? रियल फ्लो, क्योंकि भैया हमने क्या किया? सर्विसेज दी, उसके बदले हमारे को सीधा सामान मिल गया। और अगर हम सिर्फ इंटरनल वाला देखें कि फर्म से उनको दी सैलरी और सैलरी से लोगों ने सामान खर्चा, तो उसको हम कहते हैं मनी फ्लो। तो येलो वंस आर रियल फ्लो एंड द रेड वंस आर मनी फ्लो। आई होप ये क्लियर हो, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक ही हमारा यही है। फर्स्ट आता है रियल फ्लो। रियल फ्लो रेफर्स टू the flow of factor services from the household to the firms and the flow of goods and services from the household to the firms to household। देखिए क्या हुआ? हाउस होल्ड ने दिया फैक्टर सर्विसेज, उसके बदले फर्म्स ने दे दिया सीधा सामान, पैसा आया ही नहीं बीच में कहीं पे भी। इसे बार्टर सिस्टम भी कहते हैं और इसे हम कहते हैं रियल फ्लो। देखिए इसको हम एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है फिजिकल फ्लो। There's only exchange of goods and services between the two sectors, मतलब there is no money involved in it. Next,
रियल फ्लो डिटरमाइन्स द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रोथ प्रोसेस इन एन इकोनॉमी। ये दिखाता है कि देश में कितनी तरक्की हुई है। देखिए इससे रिलेटेड हम एक और जब अभी आगे चैप्टर करेंगे नेशनल इनकम का, तब मैं आपको बताऊंगा एक रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, जिससे हम ये देखते हैं कि देश ने तरक्की किया है नहीं की। अगर रियल जीडीपी बढ़ता है तो देश ने तरक्की करी है, जिसके बारे में हम आगे उस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो रियल फ्लो क्या करता है, बताता है कि भैया देश ने तरक्की की। सिंपल एग्जांपल यार, अगर सामान ज्यादा बनेगा देश में तो लोगों को ज्यादा बिकेगा, ज्यादा इनकम होगी और जिससे अगेन ज्यादा तरक्की होगी। तो अगर रियल फ्लो बढ़ता है तो दैट मीन्स देश तरक्की कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, देयर मे बी डिफिकल्टी ड्यू टू बार्टर एक्सचेंज सिस्टम। आप लोगों ने कभी ना कभी बार्टर सिस्टम जरूर पढ़ा होगा, तो आपने पढ़ा होगा कि बार्टर सिस्टम तब सक्सेसफुल होता है जब डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट हो। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट क्या होता है कि भैया आप मेरे से वो चीज लेना चाहते हो जो आपको चाहिए, पर मैं आपको तब दूंगा जब आपके पास वही चीज है जो मुझे चाहिए। मान लो मुझे चाहिए शूज और आपको चाहिए राइस, तो मेरे पास राइस है, आपके पास शूज है, तो बार्टर सिस्टम हो जाएगा। पर अगर आपके पास शूज नहीं है तो आप और मैं एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे, तो उसे हम कहते हैं लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। वो यहाँ पे प्रॉब्लम कर सकता है इन रियल फ्लो। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, आजकल मनी चलता है। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है मनी फ्लो। Money flow refers to flow of factor payments from the firms to the household for the factor services and corresponding flow of consumption expenditure from the household to the firms for purchase of goods and services produced by the firm। मतलब आप कंपनी आपको सैलरी देगी मनी की फॉर्म में और आप कंपनी से सामान मनी से ही खरीदोगे। कोई भी यहाँ पे बार्टर सिस्टम नहीं हो रहा, गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज नहीं हो रहे, सिर्फ आपने सर्विस दी, आपको पैसे मिले, उस पैसे से आपने सामान खरीदा। देखिए इट इज ऑल्सो नोन एज नॉमिनल फ्लो। मैंने अभी आपको बताया कि मैं आपको आगे वाले चैप्टर्स में ये पढ़ाऊंगा रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। तो ये नॉमिनल जीडीपी मनी से कनेक्टेड होता है। नेक्स्ट होता है इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ मनी, मतलब यहाँ पे पैसा एक्सचेंज होता है, फर्म हाउस होल्ड को देती है और हाउस होल्ड वापस फर्म्स को दे देती है, बिकॉज दिस इज अ टू सेक्टर इकोनॉमी। और बाकी सेक्टर्स में ऐसा नहीं होता, दे आर सेविंग्स एंड अदर थिंग्स जो अभी हमें जानने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, डिफिकल्टी ऑफ बार्टर एक्सचेंज डज नॉट अराइज। अब देखिए मैंने कहा, मेरा एग्जांपल लेते हैं वापस कि मेरे पास राइस है, आपके पास शूज नहीं है, तो आप और मैं एक्सचेंज नहीं कर सकते। बट अब कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं राइस किसी को भी बेचूं, आप किसी से भी राइस खरीदें और मैं किसी से भी आगे शूज खरीदूं, क्योंकि हम मनी है, मनी आ गया तो लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट या डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की हमें जरूरत ही नहीं है। देखिए आई होप क्लियर हो यहाँ तक। ये देखिए ये आपका लास्ट टॉपिक है लीकेज इंजेक्शंस। कुछ टीचर्स ये नहीं करवाते हैं पर मैं हमेशा करवाता हूँ। ये आउट ऑफ कोर्स है, कुछ टीचर्स बहस करेंगे कि नहीं है। आप सीबीएसई की साइट पे जाइए, एनसीईआरटी की साइट पे जाइए, आपको एक लाइन दिख जाएगी लीकेजेस के ऊपर लिखी हुई। इसके बेसिस पे 1 मार्कर हमेशा इस पे आ जाता है लीकेजेस इंजेक्शंस पे। ऑल्दो हमारे कोर्स में एक सिंपल 2 सेक्टर इकोनॉमी है, उसमें लीकेज इंजेक्शंस नहीं हो सकते, लेकिन इसके ऊपर 1 मार्कर आया हुआ है। तो क्यों नहीं हम इसको समझ लें, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। तो सबसे पहले आ रहा है लीकेजेस। देखिए लीकेजेस क्या होता है, नॉर्मल इंग्लिश में भी इसका मतलब सबको पता है, यार पानी निकल गया टैंकी में से तो वो लीक हो गया, राइट। तो वो यहाँ पे भी यही सीन है, जब पैसा सर्कुलर फ्लो में है मार्केट में से और वो मार्केट में से कुछ पैसा निकाल लिया जाए तो उसको हम कहते हैं लीकेज। एक बकेट में वाटर है, उस वाटर को एक मग से बाहर निकाल दिया जाए तो जितना पानी मग से निकला वो क्या हो गया, लीक। तो ऐसी मार्केट में अगर पैसा निकाल दिया जाए तो उसको हम लीकेज कहते हैं। देखिए डेफिनेशन पढ़ते हैं। It refers to withdrawal of money from circular flow. It refers to that part of income which does not pass through the circular flow of income. So it means leakages reduce the flow of income. तो इनकम के फ्लो को रिड्यूस कर देता है, क्योंकि भैया पैसे से मार्केट से पैसा निकल गया तो भैया अगेन पैसा कम आएगा बिजनेसमैन के पास, वो आगे सैलरी कम देगा और सिमिलर तरीके से चलता है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं which is asked in 1 markers। देखिए 2 सेक्टर इकोनॉमी सिंपल वन जो हमारे कोर्स में है उसमें कोई लीकेज नहीं होता, बट 2 सेक्टर इकोनॉमी विद फाइनेंशियल मार्केट्स में सेविंग्स की फॉर्म में लीकेज होता है। अगर हाउस होल्ड या बिजनेस फर्म कुछ पैसा सेव कर देंगे तो मार्केट से पैसा कम हो जाएगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मान लो 100 रुपीज सर्कुलर फ्लो में थे, पर 10 रुपीज एक हाउस होल्ड ने सेव कर दिए, तो अब कितने आ जाएंगे मार्केट में, सिर्फ 90, तो पैसा कम हो जाएगा। देखिए 3 सेक्टर में सेविंग प्लस टैक्सेस, एक तो सेविंग कर दी थी 10 रुपीज की, फिर 8 रुपीज गवर्नमेंट ने टैक्सेस ले लिए, तो अब मार्केट में कितने रह गए, सिर्फ 82। नेक्स्ट 4 सेक्टर सेविंग टैक्सेस एंड इंपोर्ट्स। अब ये लोग कहेंगे इंपोर्ट्स कैसे लीकेज हुआ, अरे इंपोर्ट्स ऐसे लीकेज हुआ कि हमारा पास सामान तो आ गया, हमारे पास पैसे गुड्स आ गए, लेकिन हमारा पैसा कहाँ गया, बाहर चला गया। अब जैसे किसी ने दुबई से आईफोन मंगवा लिया, तो आपने दुबई से आईफोन मंगवा लिया, आईफोन आपके पास आ गया, पर इंडियन रुपीज तो बाहर चले गए ना, चाहे दिरहम के फॉर्म में, लेकिन चले गए, तो उसको हम कहते हैं लीकेजेस। नेक्स्ट देखिए दैट इज इंजेक्शंस।
ऑब्वियसली लीकेज अगर पैसा निकलना है तो इंजेक्शन क्या है, मार्केट में पैसा वापस आना या एक्स्ट्रा ऐड होना। अब मानते हैं वही 100 रुपीज सर्कुलर फ्लो में थे, अब लेकिन कुछ पैसा मार्केट में एक्स्ट्रा आ गया, बकेट में से आपने पानी निकाल लिया था, अब आपने टैप खोल के बकेट में पैसा डाल दिया, तो वो क्या हो गया, इंजेक्शंस। देखिए, it refers to introduction of income into circular flow when the household and the firms borrow money from external sources like financial institutions. It adds to their income, so injections increase the flow of income. वो पैसा क्या करते हैं, अगर मार्केट में आता है तो वो फ्लो को बढ़ा देता है। अगेन इसके एग्जांपल्स हैं कुछ, देखिए टू सेक्टर में अगेन ये एग्जिस्ट नहीं करता, बट ये 1 मार्क में पूछे गए हैं तो इसके एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले आता है टू सेक्टर में नो इंजेक्शंस एट ऑल, जो हमारे कोर्स में है, बट टू सेक्टर विद फाइनेंशियल मार्केट इन्वेस्टमेंट्स। अब क्या है, लोगों ने लोन ले लिए, बिजनेसमैन ने लोन ले लिए या कुछ इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट कर दिया, तो मार्केट में पैसा इंक्रीज हो जाएगा। जैसे 100 रुपीज सर्कुलर फ्लो में थे, अब किसी ने 10 रुपीज एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कर दिया बिजनेस में, तो उसे हम कहेंगे इन्वेस्टमेंट्स और इंजेक्शंस। थ्री सेक्टर में इन्वेस्टमेंट्स एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट सिर्फ टैक्स नहीं लेती हमसे, उस टैक्स को यूज भी करती है रोड्स बनाने में, स्कूल्स बनाने में। तो जब रोड्स बनाएगी, स्कूल्स बनाएगी, तो किसी ना किसी की इनकम तो होगी, सैलरी के फॉर्म में या किसी और फॉर्म में, तो वो क्या होगा, अगेन इंजेक्शन इन दी मार्केट। फोर्थ सेक्टर में एक्सपोर्ट्स, अब हमारा सामान मार्केट से चला गया, एक्सपोर्ट का मतलब यहाँ से सामान चले गया, लेकिन बाहर का पैसा हमारे पास आ गया। अब मान लो हमने यहाँ से कोई मेडिसिन बेच दी यूएसए को, तो यूएसए को हमने मेडिसिन बेची, उसके बदले हमारे को इंडियन रुपीज मार्केट में इंक्रीज हो जाएंगे, तो उसको हम कहते हैं इंजेक्शन। आई होप यू लाइक माई वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लोगों को शेयर कर दीजिए, उन्हें बहुत फायदा होगा आगे, क्योंकि मैं बहुत सिंपल शब्दों में पढ़ाऊंगा और इसी तरीके से पढ़ाऊंगा। और आपको कुछ भी, अगेन मैं बोल रहा हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ भी कोई बुक की कोई नोट्स की जरूरत नहीं है। मैं इसका एक पीडीएफ लिंक दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और आपको बहुत ईजी स्कोर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।